हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। जब हम हमारे घर के अंदर गए तो हमने देखा कि घर का सारा सामान तितर बितर होकर इधर उधर पड़ा हुआ है। ये देखकर मैंने मेरी बीवी मुरुनाल को कहा कि मुरुनाल, ये हमारे घर का हाल आखिर किया किसने है? घर पर तो ताला लगा हुआ था, तो कौन इंसान था जो घर के अंदर घुसकर यह सारी तबाही मचा गया? हम सब ये सोच ही रहे थे, तभी हमारे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जब मैं दरवाजे पर गया और मैंने बिना दरवाज़ा खोले ही अंदर से आवाज़ देकर पूछा, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई कि मैं आपका मकान मालिक हूँ। मैंने उसकी आवाज़ जैसे ही सुनी तो मुझे एक राहत मिली कि कम से कम उस घर का मकान मालिक तो आ गया। लेकिन मैंने जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। बस नीचे जो है एक मटका पड़ा हुआ था, जो कि कुछ ज़्यादा बड़ा मटका नहीं था, वो एक नॉर्मल सा ही मटका था। वो मटका जो है लाल कपड़े से लपेटा हुआ था। मैंने उसको उठाया, उस लाल कपड़े के ऊपर एक चिट्ठी भी लिखी हुई थी। मैंने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, तुम सभी लोग ये घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो 2 दिन के अंदर अंदर तुम नहीं, तुम्हारी लाशें बाहर आएंगी। वहाँ पर किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ था। मुझे लगा कि मेरे साथ किसी ने ये मजाक किया है, तो मैंने वो मटकी को भी बाहर फेंक दिया और उस चिट्ठी को भी फाड़ फूड़ कर अपने डस्टबिन में डाल दिया और गेट बंद करके अंदर आ गया। जैसे ही मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि मुरुनाल पूरे घर में कहीं भी मुझे नहीं दिख रही थी, ना तो किचन में, ना ही डाइनिंग हॉल में, ना ही लिविंग एरिया में। मुझे कहीं भी वो मृणाल दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मुझे सडनली याद आया कि जैसे कि कल रात को मुझे मृणाल वेयर हाउस में मिली थी, क्या पता आज भी वहीं मौजूद हो। तो मैं वापस से उसी वेयर हाउस वाले कमरे में गया तो मैंने देखा कि आज फिर से मृणाल उसी कमरे में है और उसी कमरे के अंदर से एक बार फिर से वही अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। We just won't save you this time. No remorse, only fear. No second chances. The power taken must be returned again. जब वो अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी तब मुझे समझ आया कि मृणाल पक्का अंदर ही होगी। मैंने फिर से स्विच ऑन किया तो मैंने देखा कि मृणाल कमरे में तो थी, लेकिन वो जिस हालातों में वहाँ पड़ी थी उसको देखकर मेरा दिल एकदम दहल गया। मैंने देखा कि मृणाल के दोनों हाथ उसके शरीर से अलग अलग होकर पड़े हैं और उसका मुंह मेरी तरफ था। उसके दोनों हाथ उसके शरीर से अलग हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके शरीर में कोई तड़पन नहीं थी। आपको तो पता ही होगा, अगर हमारे शरीर से अगर कोई हाथ ही अगर कटकर अलग हो जाए तो हमें बहुत ही ज़्यादा तड़प होती है, लेकिन मृणाल के साथ ऐसा नहीं था। वो तो ऐसे लेटी हुई थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस बार फिर से उसकी आंखों की सफ़ेद वाली गोटियां ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी। उसको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और 2 कदम पीछे आ गया और मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने जैसे ही अपने मुंह पर हाथ रखा, उसके बाद जब मैंने हाथ हटाया तो मैंने देखा कि मृणाल के जो हाथ मैंने चंद सेकंड्स पहले अलग देखे थे वो मृणाल के साथ में ही जुड़े हुए थे। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया कि कहीं ये मेरा सपना तो नहीं था। मैं भागते हुए मृणाल के पास गया और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठ पा रही थी। मैं उसको उठा के आगे बिस्तर पर ले आया। बिस्तर पर लाने के बाद मैंने उसके मुंह पर जो है कुछ पानी छिड़का
जब वो होश में आई तो मैंने उसको पूछा कि तुम ऐसे हालातों में उस कमरे में क्यों पड़ी थी। तो उसने मुझे बताया कि जब मैं गेट खोलने वहाँ गया तो वो जो है मुझे ही देख रही थी, लेकिन उसके बाद का उसको कुछ भी याद नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज कर देने वाली घटना थी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा। इसके पहले की कहानी मैंने आपको कल के वीडियो में सुना दी थी। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप प्लीज़ वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि ये घटना बहुत बड़ी है और इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको सुनाऊंगा। तो बाकी की कहानी मैं आपको कल के वीडियो में सुनाऊंगा। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।